बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बहुत सारी वीडियोस में एक बात बतला चुका हूँ कि दुनिया को सिर्फ खलफशार का शिकार नहीं किया जा रहा, इसमें अरब और मशरिक़ वस्ता जो है इसे ख़ास तौर पर जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसके अमन को तबाह किया जा रहा है। अरब ममालिक की मईशतें ख़ास तौर पर जो है ये इन लोगों के रहमो करम पर है, और उसकी वजह ये है कि बारहा बतलाया कि इसराइल का जो असल नक्शा है उसके मुताबिक इसराइल ने बहुत सारे ममालिक पर कब्ज़ा करना है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन पर जो है उसका मुस्तकबिल में कब्ज़ा होना है, और उसमें सिर्फ फ़लस्तीन तक बात महदूद नहीं रहेगी बल्कि उसमें उर्दन और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा, खैबर तक, इराक़, शाम और यहाँ तक के तुर्की तक के करीब उनकी सरहद जा रही है। लेबनान उसके अंदर आ रहा है, बहुत सारे ममालिक हैं। तो ये अरब को पहले तो उन्हें तरक्की के नाम पर सिर्फ मईशत में लगाया गया, उन्हें जो है मौज में लगाया गया, उन्हें उन कामों में लगाया गया जिससे वो जो है अय्याशी में पड़ गए, और उसी दरमियान जो है इसराइल तरक्की करता रहा और तरक्की करके जो है बहुत बड़ी ताकत बनता रहा। 2-3 वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें ये बतलाया गया था कि पूरे अरब को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ चूँकि इसराइल ने फ़लस्तीन समेत बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा करना है, बहुत सारा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो है इसराइल ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ तैयार कर ली हैं जिसकी हम जो है सोच से भी आगे हैं। आपको याद होगा, अगर आपने कभी सुना हो कि 1967 की जब जंग हो रही थी, तो उस 1967 की जंग के अंदर एक जगह पर जो है मिस्र के या शाम के एक टेलीविज़न ने खबर चलाई, और ख़बर में ये कहा कि तमाम जो पुल वगैरह हैं उन्हें तबाह कर दिया गया और एक पुल बचा है, सिर्फ एक रास्ता बचा है। तो यहाँ तो ये खबर नशर हुई, और दूसरी तरफ इसराइल ने जाकर उस पुल को भी तबाह करके अरब को बिल्कुल जो है एक तरफ लगा दिया गया था। अब जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं, पहले एक यूनिट का मैंने जिक्र किया था और बड़ा तफसील से बताया था जो साइबर से मुताल्लिक था। आज हम बात कर रहे हैं इसराइल के यूनिट 9900 की। यानी ये यूनिट क्या करता है, इस यूनिट को अब जिम्मेदारी ये दी गई है और इसकी तरक्की में अब ये चीज़ शामिल हुई है कि ये अरब के एक एक इलाके को, एक एक चब्बे को नोट करेगा और सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीरें लाई जाएंगी, और इसके अलावा वहाँ पर पहुँचकर ये उस इलाके का पूरा पूरा नक्शा तैयार करेंगे। और मकसद क्या होगा, मकसद ये होगा कि जब कभी जंग हो तो फ़ौज को, चूँकि इसराइल के पास फ़ौज कम है, छोटा मुल्क है, तो उसके लिहाज से फ़ौज को हर जगह पहले से पता होगा कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं खड़ा हुआ। हर वक्त सैटेलाइट की सपोर्ट होगी और उन्हें ऐसे हेलमेट दिए जाएंगे फ़ौजियों को, जैसे कि आपने सुना होगा 4G, जिनके अंदर एंटीने लगे हुए होंगे और उसके ज़रिए से पूरा पूरा लोकेशन का सिस्टम होगा, स्क्रीन लगी हुई होगी, और उसके ज़रिए से इसराइली फ़ौजी को एक कदम भी आगे बढ़ाने से पहले ये बतलाया जाएगा कि इसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई ऐसा आदमी तो मौजूद नहीं है जो उसके लिए ख़तरा बन सकता हो। और ये सारा काम 3D जो है इमेजेस के ज़रिए से किया जाएगा, 3D वीडियोस के ज़रिए किया जाएगा, और उन्हें लोकेशन बतलाई जाएगी। और ये सारा काम ये यूनिट 9900 सर अंजाम देगा। इसके साथ साथ यहाँ तक ही महदूद नहीं है इसका काम, इसका काम होगा कि अगर कहीं पर फ़ौज के हिस्से के अंदर कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का अंदर इसकी जासूसी इस हद तक ये यूनिट कर रहा होगा कि इसके ज़रिए से उसमें फ़ौज को दाखिल होने से पहले ये बतलाया जाएगा कि ये बिल्डिंग कितनी मंजिलों की है और इसके अंदर कितने कमरे हैं और कमरों का रास्ता क्या है, और उसके ज़रिए अगर कहीं पर कोई दहशतगर्द या कोई और, जिसको वो दहशतगर्द कहते हैं, कोई जो है हमास के लोग या इस तरह से कोई और छुपा हुआ है,
तो उसका 3D इमेज दिया जाएगा पूरी बिल्डिंग का और बतलाया जाएगा कि ये आदमी यहाँ पर छुपा हुआ है। इसके साथ साथ इसका यूनिट का काम ये भी है कि ये जो है जहाज तैयारे जो जा रहे हैं उसको जो है लाइव बतलाएगा कि इस वक्त वो तैयारा जिस जगह पर है इसके नीचे इस जगह पर जाकर बमबारी की जाए, इस जगह पर, क्योंकि उसका हर वक्त राबता होगा सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से। और उसको जैसे हम लोकेशन भेजते हैं इस तरह से उसे हर वक्त लोकेशन भेजी जा रही होगी, उसे बतलाया जा रहा होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसके ज़रिए से दूसरे मुल्कों के जो तैयारे किस पोजीशन में है, फ़ौज किस जगह पर है, क्या कर रही है, ये सारा वो सिस्टम होगा जो उस जदीद अंदाज में तरतीब दिया गया है जिससे बढ़कर और कहीं भी नहीं होगा। तो ये यूनिट 9900 जो है अगला जब अब इलाका कब्ज़ा करने की, फ़लस्तीन के इलाके पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, तो उसमें ये यूनिट सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।